देवी वैष्णवी किस ट्रैप में है? क्या है वो डेमोनिक ट्रैप? कौन है छद्मवेश में और कौन जीते जी कई बार मरेगा? हेलो फ्रेंड्स, बहुत से एस्ट्रोलॉजर पहले ही बता चुके हैं कि देवी वैष्णवी दुश्मनों के बीच में है, रावण के ट्रैप में है, जिसे हमने इस तरह से बताया है कि जैसे द्वापर में रायन ने देवी राधा को अपनी आसक्ति के कारण और श्री कृष्ण की सभी रानियों ने अपनी कामासक्ति के कारण भगवान को जीवन साथी के रूप में पा लिया था। बिल्कुल उसी तरह इस जन्म में भी मात्र द्वापर की कहानी को पूर्णता मिल सके तो वही सिनारियो, वही घटनाक्रम फिर से दोहराया गया है। एक बदलाव, एक परिवर्तन के साथ इस बार भी रावण ने मात्र अपनी आसक्ति के कारण देवी को प्राप्त किया है। और परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन कहानी में यही है कि भगवान ने इस बार कोई विवाह ही नहीं किया है, मात्र इसलिए कि द्वापर में भगवान के जो अनेकों विवाह हुए हैं, जिस कारण आदिशक्ति देवी राधा का सत्य छुप गया है और आसक्त स्त्रियां देवी लक्ष्मी और देवी लक्ष्मी का विस्तार समझी गई हैं। तो मात्र उसी भ्रम को, उसी षड्यंत्र को समाप्त करने के लिए इस बार भगवान को देवी से विरह तो मिला है, पर उन्होंने विवाह नहीं किया है। और ट्रैप दोनों तरह का है, एक 5D में और एक 3D में। 5D में जो ट्रैप है उसे भगवान ने अपनी ऊर्जा से देवी के सभी चक्रों को स्वयं से मिलाकर देवी को जागृत करके तोड़ दिया है। ये जो 5D का ट्रैप है ये कली की माया है, जिसमें बहुत से लोग ट्रैप हैं और भगवान की 2, 4 या 1000 पत्नियां समझते हैं। पहले देवी भी अपना सत्य, ईश्वर का सत्य इसी ट्रैप के कारण नहीं समझ पा रही थी। महामाया स्वयं जगत में कली की माया में ट्रैप थी, इसलिए नहीं कि वो शक्तिहीन है, मात्र इसलिए कि ट्रैप को तोड़ने के लिए पहले उसमें प्रवेश करना पड़ता है, उसे समझना पड़ता है। पहले देवी ने इस ट्रैप को समझा है और फिर उसे तोड़ दिया है। इसके लिए भगवान ने बहुत तपस्या की है, अपनी शक्ति को जगाया है। क्योंकि देवी शक्ति तत्व हैं और वो पहले से ही भगवान में स्थित हैं, इसीलिए भगवान की तपस्या से वो जागृत हो गई हैं। क्योंकि परीक्षा हर जन्म में सिर्फ देवी की ही नहीं है, भगवान की भी परीक्षा है। इसीलिए भगवान को अपनी देवी को जगाने के लिए, उन्हें जागृत करने के लिए, कली के ट्रैप से निकालने के लिए और प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करनी पड़ी है। तपस्या क्या है? आध्यात्मिक साधना। इस तरह भगवान ने देवी को चक्रव्यूह कहें या ट्रैप से बाहर निकाल लिया है और देवी से संयुक्त होकर वो अब परम शक्तिशाली हैं। पर यह भी सत्य है, जैसे भगवान राम की एक कहानी है, श्री कृष्ण की एक कहानी है, भगवान के चैतन्य और बुद्ध अवतार की भी एक कहानी है, तो इस कल्कि अवतार में भी भगवान की एक कहानी है। ऐसा नहीं है कि सब 5D में ही चल रहा है, 3D में कुछ नहीं है। 3D में भी कहानी है, हर जन्म में होती है, इस जन्म में भी है। ये सोचना कि सब 5D में चल रहा है तो ये पूर्ण सत्य नहीं है। आखिर रावण ने उन्हें 3D में ही तो प्राप्त किया है, अन्यथा 5D में तो उन्हें भगवान ने प्राप्त कर ही लिया है। एक ही आत्मा है, 2 शरीरों में, पहले से ही प्राप्त है। बस पहले देवी जागृत नहीं थी, अपना सत्य जानती नहीं थी। अब चक्रव्यूह के टूटने से, ट्रैप के टूटने से देवी पूर्णतया जागृत हैं और कली की माया का उन पर कोई असर नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन भगवान कल्कि और देवी वैष्णवी की प्रेम कहानी 3D में भी अवश्य है, जिसे हमने बहुत से वीडियो में बताया है। हर जन्म में कहानी होती है तो इस जन्म में तो होगी ही। आखिर इस जन्म की कहानी एक एग्जाम्पल सेट करेगी, सत्युग के अवतरण का कारण बनेगी। जन्म, मृत्यु, इच्छा, आसक्ति, आत्मा का अस्तित्व, कर्मों का फल, आसक्ति का परिणाम, देवी और भगवान का सत्य संबंध, ईश्वर का ब्रह्म स्वरूप, आदि शक्ति की महिमा, ये भगवान कल्कि की प्रेम कहानी, देवी वैष्णवी के संघर्ष की कहानी सब सत्य पुनः स्थापित करेगी, जिसका विस्मृत होना ही कलिकाल के अस्तित्व का प्रमुख कारण है। श्री कृष्ण और देवी राधा के विषय में जो अज्ञानता समाज में फैली है, आदि शक्ति हैं, सीता हैं देवी राधा, भगवान की, परमात्मा की एकमात्र पत्नी भवानी जगदम्बिका हैं वो।
ये सब सत्य श्री कृष्ण की पत्नियों को, जो मात्र आसक्त जीवात्माएं थीं, उनको देवी या देवी राधा का ही अंश अवतार बताकर, भगवान को बहुपत्नीवादी बताकर, देवी राधा से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने वाला बताकर ये सब सत्य छुपाया गया है। और श्री कृष्ण की सत्य कहानी, उनकी देवी राधा से जो प्रेम कहानी है, वो छुपाई गई है। भगवान श्री कृष्ण की छवि कई पत्नियों वाली एन केन प्रकारेण बनाई गई है। यहाँ तक कि देवी राधा के समर्पण और प्रेम को भी लज्जित करने वाली भगवान से उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कहानियाँ भी सोशल मीडिया और काल्पनिक पौराणिक कहानियों में मिलती हैं, जिनका उद्देश्य मात्र और मात्र श्री कृष्ण के चरित्र को नीचा दिखाना है, भगवान का स्वरूप गिराना है। कली, शुक्राचार्य और असुरों का ये बहुत काला माया जाल है, भयानक चक्रव्यूह है, जिसे सिर्फ वही समझ सकता है, वही काट सकता है जिसकी आत्मा जागृत हो, अंतर्दृष्टि जिसकी जागृत हो, अन्यथा सब कलयुगी वायु के साथ ही बहते जा रहे हैं। और श्री कृष्ण की पत्नियों को गोलोक की देवियाँ, मंजरियाँ, सखियाँ, लक्ष्मी या शिव का अंश अवतार बताना भी सब काल नेमियों का षड्यंत्र है, क्योंकि परमात्मा का जो गोलोक है, वहाँ कोई स्त्रियाँ नहीं रहती हैं। परमात्मा ओंकार स्वरूप, निराकार, निर्विकार, सर्वव्यापी और न्यायकारी ही हैं। आदि शक्ति उनका स्त्री रूप, उनकी विशुद्ध चेतना का स्वयं शक्ति तत्व हैं। और परमात्मा उनके पुरुषोत्तम पति शिव तत्व है। परमात्मा विशुद्ध चेतना है, परमात्मा विशुद्ध चेतना है और ऊर्जा के अनुसार वो शिव और शक्ति की ऊर्जा का एकत्व रूप है। इस तरह शिव की एक ही पत्नी है शक्ति, जो सीता है राम अवतार में और राधा है कृष्ण अवतार में। बाकी सभी उन्हीं से निर्मित जीवात्माएं हैं। किसी भी स्थिति में परमात्मा की एक ही पत्नी है, दूसरी का कोई विकल्प ही नहीं है। सब भोगवादियों, काल नेमियों का माया जाल मात्र है, जिसमें बुरी तरह से मानव जाति फंस भी गई है और भटक भी गई है। ये ट्रैप या चक्रव्यूह तो 5D का है, जिसे देवी वैष्णवी ने भगवान कल्कि के प्रेम और समर्पण की शक्ति से अब काट दिया है। पर जैसा कि देवी की भगवान कल्कि की भौतिक जगत में भी कहानी है, जहाँ रावण ने देवी को प्राप्त कर लिया है, द्वापर की तरह इस बार भी भगवान को देवी से प्रेम हुआ है, अलौकिक संबंध की अनुभूति हुई है। पर भगवान की किस्मत ने उन्हें मात दे दी है और वो भगवान को प्राप्त नहीं हो पाई हैं। मात्र द्वापर की अधूरी कथा को पूर्णता मिल सके और देवी राधा का भगवान कृष्ण से जो सत्य संबंध है, भगवान की मात्र एक ही पत्नी है, ये सत्य प्राप्त हो सके। इसीलिए और ये 3D का ट्रैप या चक्रव्यूह 5D के ट्रैप से भी कहीं अधिक खतरनाक है, क्योंकि देवी तो आदि शक्ति हैं। वो अपना, भगवान का, रावण का, सबका सत्य जानती हैं, पर रावण उन्हें जानता नहीं है। वो उन्हें कोई साधारण स्त्री और अपनी पत्नी ही समझता है। और इस तरह देवी रावण के ट्रैप में बुरी तरह फंस गई हैं और इस ट्रैप को सिर्फ और सिर्फ भगवान कल्कि ही काट सकते हैं, न कोई अन्य, न स्वयं देवी। और इसी में संत रविदास की भविष्यवाणी छद्मवेश में विचरेगा और जीते जी कई बार मरेगा का सत्य छुपा है। ये भविष्यवाणी जितनी भगवान कल्कि पर उपयुक्त होती है, उससे कहीं ज़्यादा देवी वैष्णवी पर होती है, क्योंकि अवश्य भगवान को कोई नहीं पहचानता है, छद्मवेश में ही है वो, और देवी से विरह उन्हें मृत्यु के समान ही लगता है। पर देवी वैष्णवी रावण की कैद में है, वो छद्मवेश में ही है, उनका सत्य रावण से छुपा है। यही छद्मवेश का रहस्य है। और रावण की कैद में, भगवान से विरह में देवी की स्थिति नित्य नित्य जीते जी कई बार मरने जैसी ही है। प्रेम कहानी जितनी सरल है, देवी वैष्णवी का संघर्ष उससे कहीं अधिक कठिन है। और ये कोई साधारण सांसारिक आसक्ति के मारे किसी स्त्री पुरुष की कहानी नहीं है कि इसका अंत साधारण प्रेम कहानी जैसा हो। ये एक जटिल चक्रव्यूह है, जिसको 5D में तो भगवान ने काट दिया है, पर 3D में अभी समय है। और जब 3D का ट्रैप टूटेगा, चक्रव्यूह टूटेगा, तब देवी वैष्णवी को रावण की कैद से तो मुक्ति मिलेगी ही, भगवान को उनकी प्रिया भी प्राप्त होंगी और संसार को जीवात्माओं के अस्तित्व, पुनर्जन्म, आसक्ति के परिणाम और भगवान और देवी आदि शक्ति के सत्य का, उनके सत्य संबंध का सब रहस्य पता चलेगा। देवी वैष्णवी को तो उनके
कल्कि पूर्ण रूप से मिलेंगे ही, साथ ही श्री कृष्ण की पत्नियों के कारण जो डेमोनिक ट्रैप बन गया है वो भी पूरी तरह से टूट जाएगा। और देवी राधा ही श्री कृष्ण की एकमात्र प्रिया हैं, आदिशक्ति सीता हैं, भगवान की एकमात्र पत्नी जिन्हें वो हर जन्म में समर्पित रहे हैं। ये सत्य पुनः प्रतिष्ठित हो जाएगा जो अभी कली की काली माया डेमोनिक ट्रैप के कारण छुप गया है। इस डेमोनिक ट्रैप को तोड़ने के लिए ही भगवान कल्कि की कहानी ऐसी जटिल है और देवी वैष्णवी के जीवन में अत्यंत कष्ट है। भगवान की प्रेम कहानी का मूल उद्देश्य सत्य को प्रतिष्ठित करना भी है, आदिशक्ति का उन पर एकाधिकार समाज में प्रतिष्ठित करना भी है, आदिशक्ति की महिमा को पुनः स्थापित करना भी है और सत्युग का अवतरण भी है। बाकी इसके साथ ही विश्व में अनेकानेक परिवर्तन हो रहे हैं, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक। जहां देवासुर संग्राम कहे या महाभारत ही चल रहा है, जो भगवान की कहानी के सापेक्ष ही चल रहा है। और जब भगवान की कहानी अपनी पूर्णता को प्राप्त करेगी तब दुनिया पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुकी होगी और देवी वैष्णवी भगवान कल्कि को प्राप्त हो जाएंगी और धरा पर पूर्ण सतयुग स्थापित हो जाएगा, जिसमें अभी थोड़ा समय शेष है। हरिओम।